लोक कल्याण के लिए किया गया छोटा सा प्रयास भी समाज में बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए आज सुनते हैं पौष मास महात्म्य की 24वें दिन की कथा। आज की कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश जी की कहानी के साथ। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपने बहू और पोतों दोनों को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक बहुत बड़ा मंदिर था। लोग वहां दर्शन करने आते, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते और फिर वही प्रसाद सबको बांट देते। उसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। धीरे धीरे दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचे। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उनकी माला बनाकर लोगों को बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इसमें से उन्हें जो भी कुछ आमदनी होने लगती, उससे अपनी दिनचर्या चलाने लगते। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ती गई। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान भी खोल ली। एक राजा की लड़की रोज मंदिर में पूजा करने आया करती थी। मालिन के बेटे को देखकर वह राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का विचार किया। उसने अपनी भाभी से अपनी मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी। यदि तुमने इससे विवाह किया तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और उस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर ले जाकर पूजा करवाई और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनते ही नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ती गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखे मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। वहां पहुंचकर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन वह अपनी दादी को पहचान नहीं पाया और न ही दादी अपने पोते को पहचान पाई। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वह बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की ओर इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं यहाँ काम करती हूँ। बहू कहने लगी, माँ जी यह तो आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोतों को सुख दो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की जय हो। अब सुनिए आज का महात्म्य। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन पार्वती जी का मुखमंडल अत्यंत तेजों में दिखाई देने लगा। फिर एक दिन उन्हें अपने शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव हुआ। तब गिरिराज नंदिनी ने शिव जी से निवेदन किया, हे नाथ, यहाँ कुछ गर्मी सी लग रही है, कृपया करके मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलिए। शिव जी ने उनका निवेदन स्वीकार किया और उन्हें नंदी पर चढ़ाकर ले चले। साथ में सखियां और शिवगणों का विशाल समुदाय भी चल रहा था। देवताओं ने शिव जी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक मधुर और मंगलमय वाग बजाने लगे। चलते चलते सब एक अत्यंत सुंदर वन में पहुंचे और वहीं रुक गए। वहां अनेकों प्रकार के सुगंधित और मनोहर पुष्प खिले हुए थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल लगे थे और वहां का वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल था। गिरिजा को वह स्थान बड़ा प्रिय लगा।
उनके कहने पर शिवजी ने वहीं ठहरने की अनुमति दे दी। शिवजी की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य और भव्य मंडप का निर्माण किया। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जुटा दी गई। सारी व्यवस्थाएं जब हो गई तब शिवजी ने पार्वती से कहा, प्रियतम, आपके लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्रित कर दिए गए हैं। यदि किसी और वस्तु की आवश्यकता पड़े तो ये गण तुरंत उपस्थित कर देंगे, इसलिए आप जब तक चाहे यहाँ आराम से रह सकती हैं। मैं इन गणों और सखियों को यहीं छोड़ रहा हूँ। पार्वती जी ने स्वीकार किया। तब शिव जी 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर वापस कैलाश शिखर पर चले गए और वहां समाधि में लीन हो गए। जगत जननी पार्वती उस वन में सखियों के साथ निवास करने लगी। वह कभी जल से भरे हुए सरोवर में क्रीड़ा करती तो कभी वृक्षों के नीचे बैठकर सुगंधित शीतल वायु का आनंद लेती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव तत्पर रहते थे, इसलिए किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन शीतल मंद हवा बह रही थी। तभी गिरिजा के सामने चंद्रमा के समान अत्यंत हर्ष उत्पन्न करने वाला एक परम तेजस्वी तत्व प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी, सुंदर, उनका मुख प्रफुल्लित कमल की तरह दमक रहा था। विशाल नेत्र, दिव्य किरीट, कानों में सुंदर कुंडल, चारों भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाला, कंठी में करधनी, चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह। उस दिव्य चतुर्भुज रूप को देखकर पार्वती जी आवेग से कांप उठी। फिर संयत होकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? कृपया करके अपना परिचय दे। उस तेजस्वी रूप ने कहा, माता, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने इच्छा की थी। मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत का सृजन, पालन और लय करने वाला समस्त ब्रह्मा का अर्धीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन, ये सब मेरे ही नाम है। मैंने ही ब्राह्मण रूप धारण कर सिंधुरा असुर से आपकी रक्षा की थी। त्रेता युग में असुराज उग्रकर्ण का वध भी मैंने ही किया था। अब द्वापर में भी आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार में मैं सुंदरा को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। यह सुनकर गिरिराज नंदिनी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने स्तुति की, हे नाथ, आप निराकार होकर भी भक्तों के लिए साकार हो जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होकर भी व्यापक है, सभी माया के ज्ञाता, सर्वसमर्थ, सभी के अंतर में निवास करने वाले प्राप्त ब्रह्मा आप ही हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट हुए हैं, किंतु प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि अब कभी भी मेरा आपसे वियोग न हो। माता की स्तुति सुनकर भगवान ने अपना वह प्रकाश में रूप छिपा लिया और चतुर्भुज शिशु रूप धारण कर लिया। नाक के स्थान पर शुंड, मस्तक पर चंद्रमा, हृदय पर चिंतामणि चमक रही थी। दिव्य वस्त्र आभूषण पहने भगवान गजानन के उस रूप को माता गिरिजा ध्यान पूर्वक देखने लगी, लेकिन उनके भयंकर और असामान्य रूप को देखकर माता बेचैन हो गई। माता ने वह दिव्य परंतु असामान्य रूप देखा तो उनका हृदय घबरा गया। वह सोचने लगी, यह मेरा बच्चा है, पर यह तो साधारण बालक जैसा नहीं दिखता। लोग इसके इस गजानन रूप को देखकर भयभीत होंगे। मैं क्या करूं, किससे कहूं? इसी चिंता में वे डूब गई। इसी समय शिवगणों ने कैलाश पर जाकर शिवजी से निवेदन किया कि हे नाथ, देवी ने एक अत्यंत दिव्य और विलक्षण शिशु को जन्म दिया है। उसका तेज तो देखा ही नहीं जा रहा। शिवजी ने सुना, उनके मन में उत्सुकता जागी। वे तुरंत उस वन की ओर प्रस्थान कर गए जहाँ माता पार्वती ठहरी थी। जैसे ही शिवजी मंडप में प्रवेश किए, उन्होंने देखा वहाँ एक शिशु, परंतु तेजस्वी, विलक्षण मुखाकृति वाला, अपने दिव्य रूप में लेटा हुआ था। शिवजी ने एक क्षण उसे देखा और तुरंत पहचान लिया, यह तो स्वयं ब्रह्मा स्वरूप गणेश है, जो माता की तपस्या और इच्छा से मेरे ही अंश से प्रकट हुए हैं। शिवजी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने पार्वती जी को संतावना दी, प्रिय, चिंता मत करो, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, यह वही है जिनका जन्म स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की शक्ति से होता है। ये तीनों लोकों का भार संभालने वाले हैं। शिवजी ने शिशु गणेश को उठाकर अपने वक्ष से लगाते हुए कहा, वत्स, तुम्हारा स्वागत है। तुम इस संसार में मंगल, बुद्धि, सफलता और आनंद देने वाले बनो। माता पार्वती ने भी शिशु को गोद में लिया। उनका मन शांत हो गया और वह प्रेम में डूब गई। लेकिन तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, देवी, देवादिदेव गणेश का यह अवतार इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए लिया गया है।
यह बालक संपूर्ण जगत का विघ्नहर्ता बनेगा और आपकी कोख से अवतरित होकर देवताओं और मनुष्यों दोनों को अभय प्रदान करेगा। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, यदि ऐसा है तो इस बालक को पृथ्वी पर आदर सम्मान पूजन और स्नेह अवश्य मिले। आकाशवाणी ने उत्तर दिया, देवी ऐसा ही होगा। त्रिलोकी में पहला पूजन इन्हीं का होगा। यज्ञ हवन तप अनुष्ठान मंत्र सबसे पहले इनका स्मरण किया जाएगा। शिव जी ने पार्वती की ओर देखकर कहा, प्रिय अब समय है कि यह बालक धरती लोक में अपना कर्तव्य निभाए। माता के हृदय में ममता उमड़ पड़ी, परंतु वह जानती थी कि जिस बालक में स्वयं ब्रह्मा तेज है उसे संसार के मंगल के लिए जाना ही होगा। शिव जी ने आशीर्वाद देकर कहा, वत्स गणेश जाओ, तीनों लोकों के विघ्न दूर करो, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो और देवताओं के कार्य सिद्ध करो। यह सुनकर भगवान गजानन पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुए। भगवान गजानन माता पिता का आशीर्वाद लेकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके कदम कदम पर दिव्य ज्योति फैल रही थी। उधर धरती पर देवताओं ऋषियों और मनुष्यों के बीच एक ही भय का कारण था, सिंदूरा असुर। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। यज्ञ नष्ट कर देता, देवताओं के युद्ध में परास्त कर देता और मनुष्य को भयभीत कर रखता था। देवता घबराकर बोले, हे प्रभु, कोई ऐसा देव, कोई ऐसी शक्ति प्रकट हो जो इस असुर का अंत करे। इसी बीच भगवान गजानन अपने दिव्य बाल रूप में धरती पर प्रकट हुए। उनका रूप भले ही बालक जैसा था, पर तेज, शौर्य और दिव्य ऊर्जा असीम थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही धरती का वातावरण पवित्र हो उठा। ऋषि मुनि और देवता उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे विनायक, आपका अवतरण व्यर्थ नहीं है। लोग भयंकर संकट में है। सिंदूरासुर का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान गजानन मुस्कुराए। उनके नेत्रों में आत्मविश्वास और करुणा थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, असुरों का नाश और धर्म की रक्षा इसी बाल स्वरूप में मैं करूंगा। फिर वे अपने मयूरेश स्वरूप में मयूर पर आरूढ़ हुए। उनके हाथों में परशु, पाश और अंकुश दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। यह देखकर देवताओं में उत्साह छा गया, जैसे सभी को भरोसा हो गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। फिर शुरू हुआ सिंदूरा असुर और भगवान गजानन का महान युद्ध। सिंदूरा ने जैसे ही उस दिव्य बाल रूप को देखा, हंसकर बोला, अरे यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। परंतु अगले ही क्षण जब भगवान गजानन ने परशु उठाया तो पूरी धरती, आकाश और दिशाएं कांप उठी। युद्ध भयंकर था। सिंदूरा पर्वतों को हथियार की तरह फेंकता, गणेश जी उन्हें खेल की तरह रोक लेते। अतः भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। तेज इतना प्रचंड हो गया कि सिंदूरा की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और अंतिम क्षण में गणेश जी ने अपने परशु से उसका वध कर दिया। सिंदूरा धराशायी हो गया और तीनों लोकों में शांति और आनंद फैल गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, जय गजानन, आपने विघ्नों का नाश किया, धर्म की रक्षा की। सभी लोकों में उत्सव मनाया गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, आज से यह विघ्नों का नाश करने वाले विघ्नहर्ता कहलाएंगे और इनका प्रथम पूजन अनिवार्य होगा। सभी ने गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ भगवान को प्रणाम किया। सिंदूरा असुर का वध होते ही तीनों लोकों में उत्सव छा गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान गजानन के चरणों में प्रणाम किया। वे बोले, हे देवों के देव, हे विनायक, आपके अवतरण से आज समस्त लोग धन्य हो गए। आपने विघ्नों का नाश करके धर्म की रक्षा की है। आपके बिना ना कोई यज्ञ पूर्ण होता है, ना कोई शुभ कार्य सिद्ध। आपकी पूजा के बिना कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। सभी देवता, मुनि और ऋषि आनंद से झूम उठे। आकाश में ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। देवांगनाएं नृत्य करने लगी। गंधर्व ने मधुर स्तुति गाई। इसी बीच भगवान गणेश का तेज आकाश को छूने लगा। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, जैसे संपूर्ण जगत के कष्ट हरने का संकल्प उन्होंने ले लिया हो। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव ने दूर से ही यह दिव्य लीला देखी। माता के मुख पर अपार प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र गणेश ने त्रिलोकी के विघ्नों का नाश कर दिया। अब ये संसार में सर्वोपरि पूजनीय होंगे। शिव जी ने सिमित करते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारा पुत्र वास्तव में अद्वितीय है। आज से सभी देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि हर शुभ कार्य से पहले गणेश का नाम लेकर ही आरंभ करेंगे। यह सनातन नियम होगा।
तभी आकाशवाणी हुई, देवी यह सत्य है, गणेश जी का प्रथम पूजन सदा रहेगा। ये बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, सौभाग्य, सफलता और धन्य धान्य के दाता है। जो भक्त मन कर्म वाणी से इनका स्मरण करेगा उसके सभी विघ्न दूर होंगे। इसी घोषणा के साथ ही तीनों लोग जय गजानन की ध्वनि से भर गए। भगवान गणेश फिर अपने शांत मधुर कृपालु बाल स्वरूप में देवताओं के बीच प्रकट हुए। देवताओं ने उन्हें दिव्य आसन पर बैठाया, उनके चरणों में कुमुद, मल्लिका और पारिजात के फूल चढ़ाए और उनके सम्मान में भव्य महोत्सव आयोजित किया। उस क्षण तीनों लोगों ने स्वीकार किया कि गणेश ही विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और शुभ लाभ देने वाले परम देव हैं। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय की यह दिव्य कथा पूर्ण होती है। माता पार्वती प्रसन्न हुई, शिव जी के मुख पर भी आनंद खिल उठा और सभी देवताओं ने गणेश जी का जयगान किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, ऋषिम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिगृत गामी, अरुण साथी कति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधिहीन वायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिन दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरुवचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान,
ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर आस्थान चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रे मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।